कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैफ ब्लॉग। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो जॉब से रिलेटेड होने वाली है और इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करूँगा यूके का और ऑस्ट्रेलिया का कंस्ट्रक्शन को लेकर और उसकी पे को लेकर कि मैं जब यूके में था तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जॉब की पे कितनी मिलती थी और यहाँ पे कितनी है। क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम पे अपना क्वेश्चन पोस्ट करे थे कि मुझे कोई टॉपिक दीजिए जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ। तो ये वीडियो मुझे रिकमेंडेड की गई है, मेरे कुछ यूके के फ्रेंड्स हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जिसने भी मेरा वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और ये वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको जो यहाँ पे कंपैरिजन करूँगा वो यूके को बताता हूँ कि वहाँ पे किस किस टाइप की कंस्ट्रक्शन की जॉब होती है और आपको कितना पे मिलता है। फिर उसके बाद हम जंप ऑस्ट्रेलिया में करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूके में गाइस जो जॉब होती हैं वो मोस्टली आपकी डोमेस्टिक जॉब होती हैं। तो वो आप सिविल कंस्ट्रक्शन ले लें या डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन ले लें। जैसे आप किसी बिल्डर के पास एज आ ब्रेकी काम करते हैं या एज आ कारपेंटर काम करते हैं या ओवरऑल एक बिल्डर है जो सारे काम करता है। तो आपकी जो पे होती है वो डिपेंड होती है, कोई रेट पे डिपेंड नहीं होती है कि आपको इतने वर्किंग आवर्स में इतने पे मिलेगी कि $5, 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड पर आवर्स। तो वो जो होता है वो पर डे के हिसाब से होता है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब काम स्टार्ट किया था तो मुझे 55 पाउंड स्टार्टिंग में मुझे मिलते थे और उसमें जो काम स्टार्ट होता था 7 to 3:30 और 4 o'clock। उनका टाइम को कोई फिक्स नहीं रहता है, वो आपको भी पता ही है। तो और आप अगर एक वहाँ पे आई थिंक जो कार्ड होता था, मैंने तो बनवाया नहीं था, वो CSS कार्ड होता है या CS कार्ड होता है जिससे आपको सिविल कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपको कंपनियां हायर करती हैं तो वहाँ पे जो पे रेट होता है वो अच्छा होता है, आपको 90 पाउंड्स, 100 और 110 मिल जाते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग है वो 90 to 100 पाउंड्स होती है क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो कंपनी आपको हायर करती हैं लेकिन वो जॉब जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है। जैसे वो आपकी साइट फिनिश हुई तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको अपनी दूसरी जॉब पे जंप करना पड़ेगा। इसलिए मैं यूके और ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी बाहर जो कंट्री के लोग हैं उन्हें ये रिकमेंड करूँगा कि वो काम करके अपना कोई स्किल सीखें जिससे आपको आगे फ्यूचर में लाइफ इजी हो और आप खुद से काम कर सकें। तो और जो आप देसी बिल्डर के पास काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो आपको जो पे करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको 60 पाउंड, अब इस टाइम में जो चल रहा है वो 60 या 70 पाउंड चल रहा है और उसमें आपको आपकी ट्रैवलिंग का अप डाउन काटना पड़ता है। आई थिंक इस टाइम तो एक्सपेंसिव हो गई है ट्रैवलिंग, मेरे टाइम में तो आई थिंक 2 पाउंड और 3 पाउंड थी, अब 5 पाउंड लग रहा है ईच साइड। और अगर आपको उबर बुक करनी है, कहीं दूर जा रहे हैं आप, उससे ट्रेन से आपको टाइम लगता है तो वो तो फिर कॉस्टली है। आपको जो आपकी सैलरी पड़ेगी अगर 60 मिनट रहे तो वो 50 पड़ेगी और 50 मिल रहे तो 40 पड़ेगी क्योंकि आपका जो ट्रैवल का एक्सपेंस है वो उसी में से कट करेगा। यहाँ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं तेरे को अपने ट्रैवलिंग के भी पैसे दूंगा और ऊपर से जो आपकी सैलरी है वो करूँगा। तो ओवरऑल जो मेरा अब तक का 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस जो यूके में रहा था तो वो नॉट बैड था। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मैं काम सीखता था अपने स्टार्टिंग में। मैंने वहाँ पे आई थिंक ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ जो था वो स्टार्टिंग में कंस्ट्रक्शन का जॉब लगाया था मैंने, क्योंकि उस टाइम में कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके बाद जो मैं डिलीवरी में चला गया था और जो डिलीवरी की जॉब थी उसमें नॉट बैड सैलरी थी, आपको 80 पाउंड्स मिलते थे और आई थिंक सम टाइम जो होती थी वो 6 to 7 आवर्स की जॉब हो जाती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 5-6 आवर्स से फिनिश करके आप अपने घर जा सकते हैं। आपको कोई हेडेक नहीं है कि आपको
कि 8 आवर्स आपको वहाँ पे कंपनी में लगाने ही लगाने हैं। जिस भी वेयर हाउस में मैं काम करता था, sofa.com, मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही हैं, तो वहाँ ऐसा कंपलसरी नहीं है। और अगर आपको अगर आपकी जॉब अर्ली फिनिश हो जाती है 12 o'clock और 1 o'clock, तो आपको वो दूसरी शिफ्ट का ऑफ़र भी दे देते थे, जिससे वो आपको एक्स्ट्रा मतलब पे करते थे। मेरा जो ओवरऑल का जो भी एक्सपीरियंस यूके में रहा है, तो जो अपने देसी बिल्डर हैं तो वो बंदे को ज़्यादा दबा के रखते हैं। अपने देसी बिल्डर को पता है कि इसमें जो बंदे आए हैं स्टूडेंट, उनकी पोजीशन कहाँ पे क्या है। आई होप आप समझते होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी सबको वीडियो में रिवील नहीं कर सकता। तो उनको पता होता है, तो उन्हें पता है कि इसने काम तो करना ही करना है। तो वो आपको यहाँ पे आपको लोगों को वो डॉक्यूमेंट पे आपको $80 देते हैं, तो वो आपको वहाँ पे $50 या $60 60 पाउंड, सॉरी हाँ 60 पाउंड ऑफ़र करते हैं, और आपको मजबूरन वहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास कोई और चॉइस होती नहीं है। अगर आप वेयर हाउस में जाएंगे, किसी वेयर हाउस में जाएंगे या किसी फर्म में जाएंगे, तो दे आस्किंग फॉर योर BRP और एवरीथिंग, यू हैव टू प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। बट इसलिए वो जो देसी लेबर्स हैं वो आपका बेनिफिट लेते हैं, आपको कम पे में ज़्यादा काम कराते हैं। और जो मिनिमम ब्रेक टाइम होता है 10 o'clock आपके टी टाइम होता है, जिसमें वो आई थिंक 10 या 15 मिनट का ब्रेक होता है, और वो एग्जैक्ट टाइम पे आपको ब्रेक देंगे और एग्जैक्ट टाइम पे आपसे कहेंगे कि आप काम पे लगो। और बिटवीन द वर्क वो आपको रेस्ट नहीं करने देते हैं। वो आपके ऊपर प्रेशर इतना बना के रखते हैं कि हम तुझे पे कर रहे हैं तो हम तेरी जान ले लेंगे। तभी आपने सुना है ना कि कंस्ट्रक्शन का वर्क हार्ड क्यों होता है, तो वो इसीलिए होता है। आप अगर किसी देसी बिल्डर के पास जाएंगे ना, तो वो आपकी जान ले लेगा। अगर वो आपको 50 पाउंड या 60 पाउंड दे रहा है ना, तो वो आपसे 100 पाउंड की मेहनत लेगा। कोई रेस्ट नहीं इस बीच में, कोई कुछ नहीं। तो बंदे की ना इसलिए हिम्मत नहीं होती है। जब मैं स्टार्टिंग में करने गया था, जब मुझे 55 पाउंड मिले थे, लेकिन फिर मेरा जब 55 पाउंड मेरे हाथ में आए सेम डे, और जब मैंने कैलकुलेशन किया हाँ कि 5000 रुपीज़ बन रहा है इंडिया का, तो इंसान के अंदर ना थोड़ी खुद ब खुद हिम्मत आ जाती है कि हाँ कि अब मैं कल फिर करूँगा, फिर मुझे इतने आएंगे। क्योंकि कोई भी शौक़ नहीं रखता है कि बाहर आके मैं ऐसा काम करूँ। सबकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको अपना कुछ ना कुछ सेट करना होता है पीछे की लाइफ में, तो इसलिए बंदा करता ही है। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 55 पे किया था, और जब मैंने कंस्ट्रक्शन का काम छोड़ा था तो मैंने 90 पाउंड्स मुझे मिलते थे, जिसमें प्लस मुझे अपना ट्रैवलिंग का $21 पाउंड ट्रैवलिंग का वो मेरा रिचार्ज करा के देता था। तो ओवरऑल इनकम 100+ बैठ जाती थी मेरी। इसमें मुझे वो खाना भी अपना सब मील्स प्रोवाइड कराते थे लंच टाइम में, और कोई फोर्स नहीं था, बिकॉज मेरे पास एक स्किल थी मेरी। अगर आपके पास स्किल होती है ना, तो आपका जो बॉस है ना, वो आपकी वैल्यू समझता है कि अगर मैंने से कुछ कहा तो वो कहीं और चला जाएगा। ये सब यूके की लाइफ के रियल फैक्ट है, कोई आपको नहीं बताएगा। लोग ये कहते हैं कि बहुत मज़े हैं, बाहर आके आओ, बाहर मज़े हैं, लेकिन आप जिसने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया ना, उसके मज़े नहीं है। जो सोचता है कि मुझे आराम से जॉब मिल जाए, आपको जॉब बहुत मिल जाएगी। आप किसी स्टोर में लग जाइए, किसी मॉल में लग जाइए, या किसी वेयर हाउस में लग जाइए, आपको 50-60 पाउंड मिलते रहेंगे, 50-60 पाउंड मिलते रहेंगे। वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा कभी। सैलरी में कभी इंक्रीमेंट नहीं होगा, और एक ही सैलरी रहनी है, और आपका टाइम फिक्स है कि आपने इतने टाइम आना है, इतने टाइम जाना है। मतलब ओवरऑल ये है कि आपको अपनी ड्यूटी ढंग से बजानी पड़ेगी वहाँ पे, लेकिन कोई आपके पास स्किल नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे कभी ना आप लाइफ में इंक्रीमेंट कर पाएंगे, ना आप अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट कर पाएंगे कभी। और बात रही, अब आइए ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। तो मैं जब स्टार्टिंग में आया था, तो मैंने जॉब आई थिंक सेम डे से मैंने स्टार्ट कर दी थी। मेरी 12 बजे फ़्लाइट लैंड हुई थी यहाँ पे, और मैं सुबह काम पे चला गया था। जो स्टार्टिंग की मेरी सैलरी थी, तो स्टार्टिंग में जो मैं कैश में काम करता था, वो $180 मुझे पे करते थे। कैश इन हैंड जो मुझे पे करते थे, वो $180 पे करते थे। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो उनके लिए एक वाइट कार्ड होता है। वाइट कार्ड आपको
वाइट कार्ड की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है $90 की, और 1 डे क्लासेस होती है 6 आवर्स की। उसके बाद वो आपको एक वाइट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं जिसमें आपको आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बताते हैं, आपके राइट्स के बारे में बताते हैं। और ये विदाउट वाइट कार्ड आप ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन में वर्क कहीं पे भी नहीं कर सकते। इफ़ आप करते हैं और आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, आपको चोट लगती है, तो आप अपना इंश्योरेंस रिकवर नहीं कर सकते। वाइट कार्ड मस्ट है यहाँ पे। आपको इंश्योरेंस आपका कवर नहीं होगा, आपका कुछ भी कवर नहीं होगा यहाँ पे अगर चोट लग जाती है। और इन केस अगर आपका इंडक्शन होता है और आपके पास अगर कार्ड नहीं होता है, अगर आपका इंडक्शन होता है अगर आपके पास नहीं होता है, तो फिर आपको उस साइट में एंट्री नहीं करने दी जाएगी।